आपको दिखा दे तो ये पैरों के छाले देखिए किस तरीके से पैरों में छाले पड़े हैं। ये पैदल चलकर आए हैं, आगरा से लगातार पैदल चलकर आए हैं। अलग अलग रेजिमेंट है लेकिन एक अहिर रेजिमेंट नहीं है। जैसे रेजांगला युद्ध में प्रमाणित करके रखा हुआ यादव समाज के लोगों ने, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता। केवल ये पिछड़ी जातियों के साथ में शोषण की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। अगर पिछड़े अपनी जाति की बात करेंगे, अपने सम्मान की बात करेंगे तो उसको जातिवाद का नाम दिया जाएगा। सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले अगर यादव हैं तो यादव रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? हमारी खुद की रेजिमेंट होगी, हम खुद बलिदान देंगे, हमारे कंधों पर रेजिमेंट लिखा होगा, तो इसमें क्या परेशानी है सरकार को? सरकार की जो मानसिकता है वो बिल्कुल बेकार है। कहते हैं नारे में सबका विकास सबका सम्मान, तो फिर हमारे समाज का कहाँ सम्मान है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे लोग देख पा रहे होंगे, ये सभी एक मांग के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर एक मांग के साथ उपस्थित हुए हैं और मांग है अहिर रेजिमेंट। आपने सुना होगा जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, हर पठान रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट है लेकिन एक अहिर रेजिमेंट नहीं है और लगातार इसकी मांगे संसद में भी उठती हैं। और आप अगर आपको दिखा दे तो ये पैरों के छाले देखिए किस तरीके से पैरों में छाले पड़े हैं। ये पैदल चलकर आए हैं, आगरा से लगातार पैदल चलकर आए हैं। इतनी मेहनत पैदल चल के आए हैं जाट ये अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए। आप पैदल चल के आने की क्या जरूरत थी? ये हमारी समाज की ये पुरानी मांग चली आ रही है और हमारे महासभा के लोगों ने कई बार इसको उठाया है। 2 तारीख को हम अपने युवा साथियों को इसके लिए और तेज़ी से अभियान चलाने के लिए, उनको उत्साह और जागृत करने के लिए मैं वहाँ आगरा से जंतर मंतर तक पैदल चल के आया, जिससे मेरे युवा साथियों को और अपने अहिर समाज की ये जो रेजिमेंट नहीं बनी है उसके बारे में जानकारी हो कि हमारे समाज की ये क्यों नहीं बनी है अभी तक। जाट समाज है, सिख समाज है, कई समाजों की है, गोरखा समाज है, लेकिन यादवों का हर जगह भागीदारी रही है, हर लड़ाई में भागीदारी रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा। और फिर भी उसके देखते हुए हमारी समाज के ये अभी मांग पूरी नहीं करी गई है। इसके लिए ये मैंने अपना संकल्प 2 अक्टूबर को और वहाँ से मैंने अपना लिया और मेरे महासभा के लोगों ने सहयोग किया इसमें और मैं यहाँ इस धरने पर बैठा हूँ। जाहिर तौर पर जब भी अगर इतिहास देखा जाए तो यादवों की देशभक्ति या जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब तो आपकी मांग जो है संसद तक पहुंच चुकी है। सांसद जो हैं वो संसद में इस बात को उठाते हैं कि एक अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, बावजूद इसके क्यों नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? इसको ये नज़रअंदाज इसलिए किया जा रहा है कि ये जो सरकार है ये भेदभाव से काम कर रही है और जातिवाद के हिसाब से काम कर रही है। वो इनको नहीं करना चाहिए। वैसे कहते हैं नारे में सबका विकास सबका सम्मान, तो फिर हमारे समाज का कहाँ सम्मान है? क्यों नहीं हमारी रेजिमेंट बनाई जा रही? हमारी राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और ये जो पठान रेजिमेंट और तमाम जातियों पर जो है वो भी तो जाति के आधार पर ही है। हाँ, वो जाति के आधार पे, तो फिर हमारी क्यों नहीं है? हमारी भी जाति की बना दी जाए, हम अपना ये समाप्त कर देंगे धरना और ये ज्ञापन देना, हमारी भी समाज की बना दी जाए, यही हमारी मांग है। सरकार का क्या कहना है इस पर? क्यों सरकार नहीं करना चाह रही है? अब सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती है, ये तो वो उन्हीं की मानसिकता न बनाने की आपको दिख ही रही है कि क्या है उनकी मानसिकता, क्यों नहीं बनाना चाहती है, क्या है। क्या कोई 2 दलील देती होगी ना सरकार की इस वजह से नहीं बना रहे या इस वजह से नहीं बना रहे। एक ये कही जाती है कि ये जो है व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने बनाई थी, उसके बाद कभी बना नहीं है, लेकिन वही व्यवस्था कायम है, चल रही है वही व्यवस्था। वही चल रही है और वही आज भी है, तो फिर उनको बनाना चाहिए हमारे समाज की और हमारी उनसे यही मांग है। क्या कहेंगे सर, क्यों नहीं बनाती सरकार? क्या दलील देती है इस पर? सरकार की जो मानसिकता है वो बिल्कुल बेकार है, मतभेद से काम कर रही है। मेरा मानना ये है यदि सरकार ये बदल जाती है तो अहिर रेजिमेंट बन जाएगी
अब से नहीं, जब से अहीरों का अब से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से अहीरों का शोषण हो रहा है। यदि ये अहीर रेजिमेंट बन जाती है तो सबको जो है हक मिल जाएगा। मेरा यही कहना है कि भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से कि भाई अहीर रेजिमेंट बना दो, हम तुरंत यहाँ से धरने से उठ जाएंगे। जी कहिए। देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है ये मान सम्मान की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि देश पे अपने प्राण निछावर करें, भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा यादव समाज के लोग भर्ती हों और देश की सुरक्षा में और बलिदान में उनकी हिस्सेदारी रहे। और हमारा जो इतिहास रहा है उसी इतिहास के माध्यम से हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय पे जो रेजिमेंट्स बनी उनको लगातार बढ़ाया गया। अगर हम किसी जाति से, किसी धर्म से द्वेष नहीं रखते, राजपूतों की बात करें 2-2, 3-3 बटालियंस हैं उनकी, सिख की बात करें 2-2, 3-3 बटालियंस हैं। ये कहते हैं अंग्रेज़ों ने बनाई थी। आज़ाद भारत में भी बटालियंस बनी हुई हैं, तो जब आज़ाद भारत में भी बटालियंस बनी हैं तो और बटालियंस बनाने में दिक्कत क्या है? हम नहीं कह रहे कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे उन जातियों में जो उनकी जो डीएनए कहते हैं, जो शौर्य पहले से उपलब्ध है, जो उनके पूर्वजों का खून उनकी रगों में देता है, वो देश की रक्षा और सुरक्षा में अगर काम आएगा तो दिक्कत क्या है? जैसे रेजांगला युद्ध में प्रमाणित करके रखा हुआ यादव समाज के लोगों ने, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता। हम मध्य प्रदेश के यादव समाज के लोगों ने भी एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में किया। वहाँ की सरकार ने रेजांगला युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा करी, राव तिलाराम जी की मूर्ति लगाने की बात करी, लेकिन वो केवल बातें रह गई। बजट भी पास हो गया, लेकिन अब आज चुनाव आने को है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? केवल ये पिछड़ी जातियों के साथ में शोषण की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। अगर पिछड़े अपनी जाति की बात करेंगे, अपने सम्मान की बात करेंगे तो उसको जातिवाद का नाम दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अभी ब्राह्मण समाज के लिए मुख्यमंत्री 4-4 बार कार्यक्रम में जाते हैं। राजपूत समाज के कार्यक्रम के लिए राजधानी भोपाल में पद्मावती जी की मूर्ति लगाई, महाराणा प्रताप जी के नाम से एक बड़ा उद्यान बना दिया। हमारा किसी जाति, किसी धर्म से द्वेष नहीं है, सबको सम्मान दीजिए। हर एक की अपनी वीर गाथा है, उनके इतिहास पुरुष हैं, उनका अपना एक अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। और यादव समाज की 100 साल पुरानी मांग है, कोई आज नया मांग नहीं है, जिसको ये यादव समाज अपने सम्मान से जोड़ता है और सम्मान के हक अधिकार की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बड़े भाई बॉबी यादव जी ने पद यात्रा करी है और हर यादव समाज ये चाहता है, और जिस तरीके से वर्तमान सरकार है उसी से उम्मीद कर सकते हैं। कई बार कही जाती है कि इन जातियों के नाम पे रेजिमेंट होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, वीरता को अगर आप देखेंगे, जैसे आप बात करेंगे, जैसे आपने कहा जाट रेजिमेंट है, उनका उद्बोधन क्या है? जय जाट जय बलवान, है ना। हर राजपूतों की अपनी एक बात है। वैसे ही यादव समाज की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वहाँ दादा किशन की जय। तो जब आप उद्बोधन करते हैं तब तो उद्बोधन के साथ आप में वीरता आती है और वीरता के साथ काम करते हैं। और जाति के जब एक लोग साथ काम करते हैं तो उनमें आपस में भाईचारा और बढ़ता है। अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत और दुगनी हो जाती है। इसीलिए जब वहाँ पर हम देख पा रहे होंगे आपने वो भी नारा भी दिया, जय यादव जय माधव। देखिए, जब रेजांगला की लड़ाई हुई थी तो 114 सैनिक जो शहीद हुए थे यादव समाज के, वो ताकत यही थी कि सब एक ही जाति के थे और 3000 चीनी सैनिकों से लड़ने की हिम्मत ला पाए थे। इसीलिए जाति आधारित आप अगर रेजिमेंट खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वीरता में कमी आएगी। इसीलिए भारतीय सेना बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जातीय रेजिमेंट खत्म नहीं कर रही है। तो जब खत्म नहीं कर रहे हैं तो आप बढ़ावा तो जाति, एक जाति से रेजिमेंट है, लेकिन उसमें भर्तियां हर जाति की होती है, हर किसी की होती है। जानबूझकर उन्हें मिक्स करके रखा जाता है क्योंकि जाति में बटे ना लोग। नहीं, मिक्स कीजिए ना। लेकिन देखिए, मेरा भाई है, या मैं अगर कल को फौज में होता हूँ और मैं शहीद होता हूँ और मेरे परिवार में जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, जब मेरे कंधे पे नाम लिखा होगा, तब राजपूत राइफल्स लिखा होगा, सिख रेजिमेंट लिखा होगा, जाट रेजिमेंट लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम बदल गया और ये सब जबरदस्ती हुआ। अगर हमारी भी रेजिमेंट होगी तो हमारे भाई लोग भी जब शहादत देंगे तो उनका नाम होगा, उनका इतिहास में सही नाम दिया जाएगा। कुमायूं रेजिमेंट का नाम होता है जिसमें 100% लगभग यादव ही रहते हैं। तो अगर अहीर रेजिमेंट के नाम से रहेगी तो उनकी शहादत को सही सम्मान मिल पाएगा और पूरा समाज गौरवान्वित होगा, उनकी एक सही दिशा और सही दिशा मिल पाएगी। तो जाहिर तौर पर एक नाम और पहचान की लड़ाई है ये, और मांग जो है सदियों पुराना है। आप ये हाथ में लेकर क्या बैठे, क्या ये शहीदों की शहीद स्थल है आगरा में, वहाँ की मिट्टी है जिसे ये साथ लेकर आए हैं हमारे बॉबी प्रधान जी, पैदल से लेकर जी। यादवों की जो शहीदी है वो उसकी मिट्टी है। जी जी। तो उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर लेके आने का कोई क्या मतलब है इसका हम बस एक जो है अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये दिखाना चाहते हैं, ये जो हमारे शहीद हैं यादव, वो हर जिले में, हर प्रदेश में हैं। एक एक यादव ने बलिदान दिया है और सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाली अगर कौम है तो वो यादव हैं। आप किसी भी सेना को उठा लीजिए, पुलिस उठा लीजिए, फौज में, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जान गई है तो वो यादव समाज की गई हैं।
तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है, हमारे सीने पे अगर ये अहीर रेजिमेंट का तमगा दे देंगे तो इनका क्या बिगड़ेगा। हमारा सीना और चौड़ा होगा, हम पहले से ज़्यादा अपना बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि इन जातियों में रेजिमेंट बनाकर जाति में बंट जाएगा। जिन जाति जो पहले से बनी हो उसी पर लोग वो बवाल उठते हैं, कहते हैं इसी को ख़त्म कर दो, आपस में मिक्स करके अलग नाम रखो। नहीं, ठीक है, अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो जितनी और रेजिमेंट बनी हुई हैं सबको ख़त्म करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो सब बनी हुई हैं और उन रेजिमेंट में, चाहे वो गोरखा रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, उन सब में सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाले अगर यादव हैं तो यादव रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। हमारी खुद की रेजिमेंट होगी, हम खुद बलिदान देंगे, हमारे कंधों पर रेजिमेंट लिखा होगा, तो इसमें क्या परेशानी है सरकार को। तो जाहिर तौर पर ये एक अधिकार जो है, पहचान और सम्मान की लड़ाई है, मांग है सरकार से। और संसद में भी कई बार इसका मुद्दा उठ चुका है कि यादवों की भी अपनी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। अहिर रेजिमेंट के नाम से जो है एक रेजिमेंट होनी चाहिए, ताकि जब वो शहीद होकर आए, आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि जब वो शहीद आए तो उनके कंधे पे जो है वो लिखा रहे कि वो अहिर रेजिमेंट से हैं। यादवों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, चाहे किसी भी शहादत की बात करें और देश सेवा की, या किसी भी जंग या किसी भी तरीके की योगदान की बात करें, तो यादवों की संख्या एक बड़ी संख्या में निकल कर आती है। और इसी के लिए जो है अपनी नाम पहचान की लड़ाई के लिए ये चल कर आए हैं। पैरों में आपने छाले देखे किस तरीके से, जो पैरों में छाले पड़े हैं, पैदल चल कर आए हैं, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं और लगातार ये मांगे पुरानी है। पूरी बातचीत पर और इनकी मांगों पर आप क्या सोचते हैं, इन्हें मिलनी चाहिए कि नहीं, मांगे सही हैं या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।